हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी पॉइंट। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज फिर मैं रुपए पैसे की सवाल लेकर आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट सवालें हैं। यह सभी सवालें आपको किसी न किसी एग्जाम में आई हुई मिले ही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब। वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं वीडियो पर स्टार्ट करता हूँ। दिया गया है दोस्तों, जैसे यहाँ पर पहले ही दिया गया है, रुपया 130 की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। अर्थात पैसा भी समान है और सिक्के की संख्या, अगर 130 रुपया है तो सिक्कों की संख्या भी 130 ही है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाए तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, सीधे इसको क्या बनाना, जिस तरीके से दिया गया है उसी ढंग से इसे बना देना है, बस हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए 50 पैसा दिया गया है, अगर हम सिक्कों की संख्या में बदलेंगे तो देखिए 50 पैसा है, 50 पैसा है और कौन सा पैसा है, 10 पैसा और 5 पैसा। अच्छा, इन सभी को हम किस में बदल रहे हैं, पहले सिक्कों में बदलेंगे। तो जब सिक्कों में बदलेंगे तो अर्थात इसका 2 सिक्का होता है और इसका कितना हो जाएगा, 10 सिक्का हो जाएगा। इसका कितना सिक्का हो जाएगा, 20 सिक्का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, 130 रुपया हमें दिया गया है, 130 रुपया दिया गया है या रुपया है। फिर हमें 50 पैसा और 10 पैसा और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। ठीक है, जब यह रुपया में दिया है तो हमें इसको भी रुपया में चेंज करना है। अगर रुपया में चेंज करते हैं तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2 सिक्का हो जाए। अर्थात 50 पैसे के 1/2 सिक्के होते हैं। 10 पैसे की बात किया जाए तो 1/10 हो जाएगा। और यहाँ 5 पैसे की बात किया जाए तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 1/20 सिक्के हो जाते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा दोस्तों आप लोगों से। अगर इतना हो जाए तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब इसमें करना क्या है, अब इनका देखिए, जब इस तरीके का सवाल दी जाए तो अब आपको कांस्टेंट अर्थात वैल्यू हमें पूरा पुटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अर्थात यह अनुपात हो गया, सभी सिक्कों का अनुपात हो गया। जब अनुपात हो जाए तो अब अनुपात को हम हल करना जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी है तो इसका सभी हर का हम क्या लेते हैं, लस। लस लेंगे तो 20 आ जाएगा। भाग दीजिए, 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। अनुपाते हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अनुपात हो जाएगा 20 एकन्नम 20, अर्थात यहाँ पर 130 हो गया। अब देखिए अनुपात में हम क्या करते हैं, सभी वैल्यू को जोड़ भी सकते हैं। अब इधर यह भाग में था, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अर्थात इसमें हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या मान लिया, तो 1 ये था, 2 ये था और 10 ये था। तो 10 2 12 1 13, अर्थात 13 के बराबर। अब यह गुणा भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 130 गुणित 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब काट दीजिए, 13 कम 13, 13 का नम 13, 10 बचा गुणित 20। अर्थात के का मान, के क्या था, कुल सिक्कों की संख्या, अर्थात कितना हो जाएगी, 200। ठीक है, 20 था तो कितना हो जाएगी, 200। 200 ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा इसे और समझिए कैसे 200 डायरेक्ट हमने लगा दिया यहाँ पर। देखिए बोला गया है यहाँ पर सिक्कों की संख्या क्या है, जो कि 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के समान है। जितना हमारा रुपया दिया गया उतना सिक्का भी समान दिया गया है। तो इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट जो है इसमें हमने कुछ किया नहीं। यह जो सिक्का समान दिया गया अर्थात कि इसका इसका इसका, अर्थात सभी में सिक्के जो होंगे समान होंगे। तो अगर यह के है तो यह भी के होगा, यह भी के होगा, अर्थात सभी सिक्कों की संख्या समान होगी। इसलिए टोटल सिक्कों की संख्या कितना आ गया, 200। ठीक है, यह ट्रिक है और कॉन्सेप्ट हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो आप लोग पिछली वीडियो अवश्य देखिएगा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली सवाल की बात किया जाए। एक थैले में दोस्तों, एक थैले में रुपए 1 और 50, अर्थात 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3 अनुपात, 4 अनुपात और 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य, अर्थात थैले का कुल मूल्य दिया गया है 102 रुपया। ठीक है, कुल मूल्य 110, तो 10 पैसे के सिक्के हमें बताना है, 10 पैसे के सिक्के बताना है। ठीक है, तो अब सिक्कों की संख्या 10 पैसों की निकालना है। तो पहले अब देखिए, यह हमारा रुपया में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है, सिक्कों का अनुपात दिया है, ये जो अनुपात दिया सिक्कों को, तो हमें रुपया में चेंज करना है। तो 1 रुपये कितने सिक्के होते हैं, 1 होता है। 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 1/2 सिक्के, अर्थात 50 पैसा को रुपया में
चेंज करते हैं तो 1/2 हो जाता है। और 10 पैसा है, 10 पैसा को हम रुपये में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, चेंज कैसे करते हैं ये वैल्यू की बात आती है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर 1 रुपया 100 पैसा होता है, 1 रुपये में 100 पैसे, अगर 100 पैसा को हमें रुपये में बदलना है तो 100 पैसा बटे 100 पैसा 1 हो जाएगा। अगर 50 पैसा है और हमें 100 रुपये में बदलना है तो 100 से भाग, तो 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अर्थात 1/2 रुपया हो जाएगा। वैसे ही 10 इसको भी चेंज किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अब इसका अनुपात हमें मालूम हो गया बराबर। अब इनका सब हम क्या करते हैं, बराबर योग कर सकते हैं, या तो अभी बाद में 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको 10 से 10 कट गया, अनुपात क्या बचा, 1। ठीक है, अब जब अनुपात बच गया तो हम क्या करते हैं, अनुपातों का योग, अर्थात 1 रुपये और 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या नहीं, अब यह हमारे मूल्य की संख्या हो गई। जब मूल्य की संख्या हो गई तो कुल मूल्य का योग हमें दिया गया 102 रुपया। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मानकर सभी को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 और 2 3, 3 3 6 हो जाएगा। तो 6 के बराबर हमें दिया गया है 102 रुपया। तो 6 से काट दीजिए, 6 एक नाम 6, 4 बचा, 6 दूनी 4 बचा, तो 6 सत्ते 42, 17 हो गया। के का मान कितना आ गया दोस्तों, के का मान 17 आ गया। ठीक है, हमें किसका पूछा, 10 पैसों का सिक्का पूछा, तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या या सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 है, अर्थात यहाँ पर के माना था तो यहाँ सिक्कों की संख्या क्या है, 10 है। तो गुणित हम के का स्थान पर 17 रख देंगे, तो 10 17 दामा 170 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी सवालें लेकर आया हूँ दोस्तों। यह सभी सवालें आपको बेहतरीन लगेंगी। दिया गया है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, अर्थात सेम उसी तरीके का शायद सवाल है। तो 25 पैसा दिया गया है, 10 पैसा दिया गया है और कितना दिया गया है, 5 पैसा। ठीक है, इनका अनुपात दिया गया है, 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात दिया गया है। ठीक है, अनुपात में है, अगर कुल मान रुपया में 30 है, अर्थात इन सभी का मान कितना है, 30 रुपया है, लेकिन अभी यह किस में है, सिक्के में है। ठीक है, 5 रुपये 5 पैसे के 3 सिक्के, 10 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 1 सिक्के। ठीक है, अब हमें 30 रुपया दे दिया रुपया में, तो अगर हम रुपया में चेंज करेंगे तो इसका क्या करेंगे, अगर रुपया में चेंज करेंगे तो सीधे 5 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 5 का नाम 5, 5 बीसा 100, अर्थात इसका क्या आएगा, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको चेंज करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से इसे चेंज करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 1/4। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, 25 पैसा में हम 100 से भाग दे रहे हैं, तो 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। 10 पैसों को चेंज करिए तो 100 से भाग करेंगे, रुपया हम चेंज कर रहे हैं तो रुपये में 0 0 कटा, कितना आ गया, 1/10। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब हम इसका अनुपात निकालेंगे, तो जब अनुपात निकालेंगे तो जो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कट जाएगा, नहीं कटेगा तो 1 एक अन्नम 1, अर्थात 1/4 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। अब देखिए, और हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो अब सभी का अनुपात मालूम हो गया, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 3/20 हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया तो अब हम क्या करते हैं, इनका लस लेंगे, तो सबका लस लेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 आ गया तो अब देखिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और 20 एक अन्नम 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यह हो गया, बराबर हमें 30 दिया है, हमें क्या दिया है, 30 दिया है। ठीक है, इन सभी का योग मिलाकर 30 दिया है। तो अब देखिए, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सही किया है ना, 4 पंचे, तो 4 पंचे 20, 5 चौका 20 और 20 एक अन्नम 20, तो 3 है ना, तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 4 9 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 के मान लिए, के बराबर क्या हो जाएगा, अब यह 30 तो था, इधर भाग था उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 12 से काटे तो के बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणित 20 बटे क्या हो जाएगा, 12, काट दीजिए, 2 6 दूनी 12, 4 से काटिए, 4 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 3 एक अन्नम 3, 3 नम्मत 30, अर्थात
10 गुणित 5 बचा, के का मान क्या आ गया 10 गुणित 5, 10 बचे 50 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो हमसे अब पूछा क्या गया है, पूछा गया कि 5 पैसों के सिक्के, तो 5 पैसे का अनुपात कितना दिया गया 3 दिया गया है, तो 3 गुणित सीधे 50 कर दीजिए बराबर 150 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, बहुत अच्छी सवाल है। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की संख्या 280 है। ठीक है, इसमें दिया गया है 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया, यहाँ पर 1 रुपया था। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या की संख्या 280 रुपया है, अर्थात यहाँ की मूल्य होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए। ठीक है, सिक्कों का मूल्य होना चाहिए, सिक्कों का मूल्य 280 रुपया। ठीक है, इसे सुधार लेना, यहाँ मूल्य होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ का होना चाहिए। ठीक है, तो सिक्कों का मूल्य 280 रुपया है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य, सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है 8, 4 और 3 दिया है। तो पूछा जा रहा है में तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है। तो अब ये बताइए, अभी तक हम क्या रहा था, ये हमारा अब रुपया में दिया है, अनुपात जो है रुपया में दिया है। ठीक है दोस्तों, जब रुपया में अनुपात दिया और यह भी रुपया में दिया है 280, तो अब हमें सिक्कों में बताना है, अर्थात सिक्कों की संख्या रुपये की बराबर है। तो ठीक है, तो जब यह बराबर रहे तो अब हमें क्या करना है, अच्छा 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं। 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। और 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 1 ही सिक्का। तो 8 एक अन्ना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 280। ठीक है, 12, 8, 20, 8, 28, अर्थात 28 के बराबर कितना हो गया 280। ठीक है, 28 एक अन्ना 28, 28 दामा 280। ठीक, तो के का मान आ गया दोस्तों कितना 10 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो अब देखिए सिक्कों में हमने बदला था, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हुए 8, तो हम क्या करेंगे 8 गुणित 10 अर्थात अर्धम्मा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह सिक्कों का अनुपात है, यह सिक्कों का अनुपात, सॉरी सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, यह रुपया का अनुपात था, जब इसमें हमने गुणा कर दिया तो यह किस में बदल गया, सिक्कों में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझे होंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो आप लोग ज़्यादा इस पर ध्यान न दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों अगली, तो एक थैले में रुपये 121 मूल्यों के सिक्के रुपये 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 में है, तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। सेम उसी तरीके का सवाल दिया गया है दोस्तों, मूल्य दिया गया है, और देखिए 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो देखिए टोटल हमें मूल्य कितना दिया है 121 रुपया, और इनका अनुपात 1, 2, 3 दिया है। अब हम आपको बता दें कि अगर हमें यह किस में दिया गया, मूल्य दिया गया, अगर हमें सिक्के निकालना है तो सिक्कों में चेंज करना होगा। तो अगर यह 25 पैसा है तो 25 पैसे कितने 1 रुपये बनाने में सिक्के होते हैं, चूँकि यह रुपया में दिया गया तो हमें रुपया में इसे भी बदलना है। तो कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं। 50 पैसे कितने होते हैं, 2 होते हैं, और 1 रुपये के 1 सिक्का होता है। तो 1 एक अन्ना में 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, तो सॉरी कुछ गलती हो रही है, यहाँ पर कुछ और दिया गया है क्या। एक थैले में 121 मूल्यों के सिक्के हैं। ठीक है, 121 मूल्यों के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के रूप में 1:2:3 हैं, तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा सिक्कों की संख्या बोला गया है, अगर सिक्कों की संख्या बोला गया तब तो यहाँ पर थोड़ा, अगर यह मामला बराबर नहीं दिया गया है, चूँकि एक थैला है तो उसमें 121 रुपया प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताने हैं हमें,
ठीक है। तो अगर प्रत्येक, चूंकि यह हमारा सिक्कों का अनुपात ही दिया गया है, सिक्कों का क्या दिया गया है, अनुपात। तो अगर इसे ऐसा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो दिया गया सिक्कों का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, सिक्कों का अनुपात, हमने गलत किया है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाए तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, यह गलत हमने बताया। 1 रुपये और क्या दिया गया है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3 अनुपात। यह सिक्कों का अनुपात है दोस्तों, सिक्कों के इसी रूप में अनुपात भी दे दिया गया, तो इसी वजह से गलती हो रहा था। और रुपया, कुल रुपया कितना दिया है, 121 रुपया दिया गया है, 121 रुपया। तो अगर यह सिक्का है, इसे सिक्का है तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, रुपया में। जब रुपया हम चेंज करेंगे तो 1 रुपया कितने सिक्के होते हैं, एक ही होता है, या पहले से रुपया में है। तो अनुपात, अगर 50 पैसे को सिक्के में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणित क्या हो जाएगा, 1/2। चूँकि 50 पैसे को सिक्कों में रुपये में बदलेंगे तो 1/2 रुपया, अर्थात इसको भी रुपया में चेंज करेंगे, 3 गुणित क्या हो जाएगा 25 पैसे को, तो 1/4 हो जाएगा, बराबर क्या दिया गया, 121 रुपये। अब हमारा सब रुपया में है, यह भी रुपया, यह पूरा भी रुपया। तो 1 हो जाएगा, अनुपात 2 से 2 कटा, 1 बचा, अनुपात 3/4 हो जाएगा, बराबर 121 हो जाएगा। अब इसी को हल करते हैं, तो अगला से लेंगे तो 4 होगा, 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा, 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा, अनुपात 4 एक अन्नम 4 अर्थात 3 हो जाएगा। तो 4 4 8 3 11, ऐसे उधर भेज देंगे, ठीक, बराबर 121 हो जाएगा। तो अब 4 को उधर भेज दीजिए, तो 4 4 8 3 11, 11 के हो जाएगा, बराबर 121 गुणित 4 हो जाएगा। तो 11 से काट दीजिए, 11 11 में 121 हो जाएगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर 11 चौक 44, 400 आ जाएगा, वो 44 आ जाएगा। अगर 44 आ गया तो अब हम सभी प्रकार के सिक्के दिया गया, तो एक, पहला 1 दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया, 2 दिया गया, और तीसरा 3 दिया गया। तो ये पहला 44 हो जाएगा, दूसरा 44 दूना 88 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, 44 3 कितना हो जाएगा, 132 होता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 44 88 132, डी नंबर। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज सवाल अच्छे लगे हो, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नया हो तो तुरंत सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।